तो आगे देखते हैं भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं ये एक प्रकार की विशिष्ट जलवायु में ही उगते हैं। कुछ पौधे होते हैं वो सर्दियों में उगते हैं, कुछ गर्मियों में उगते हैं, मतलब ये जलवायु पर डिपेंड करते हैं। कुछ पौधे होते हैं आप देखते होंगे वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही उगते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु पर वो निर्भर होते हैं। कुछ मैदानी भागों में उगते हैं। तो जलवायु का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पौधे के विकास में। तो हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। जैसे गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। और धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसे गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। तो जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। तो याद रखिएगा कि भारत को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये आप देख रहे हैं ये कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जिनमें भारत को विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, कुछ द्वीप भाग हैं, कुछ मैदानी भाग हैं। ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते कि कौन कौन से भाग हैं, बस यही पूछा जाता है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अपनी नॉलेज के लिए इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं, यानी कि भारतीय कृषि के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली समस्या है मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। ये तो अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। जब इतना बड़ा क्षेत्र मानसून पर निर्भर है तो इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है, क्योंकि जो यहाँ का किसान है ये ज़्यादातर बारिश पर डिपेंड है। और क्या होता है कई बार हमारे भारत में अत्यधिक वर्षा हो जाती है जिस कारण जो हमारे किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। और कई बार क्या होता है जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी भी बारिश नहीं होती, जिस कारण अकाल जैसी यानी कि सूखे जैसी हालत हो जाती है। इसीलिए भारतीय किसान की जो हालत है ये काफ़ी दयनीय है, क्योंकि जो अभी भी जो हमारी कृषि है ये मानसून पर निर्भर है और जो सिंचाई की व्यवस्था है ये लगभग 45% क्षेत्रों पर ही है, जिस कारण भारतीय जो कृषि है इसको मानसून का जुआ कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो ये भारतीय कृषि को कहा जाता है, क्योंकि मानसून पर अत्यधिक निर्भर हैं हम इसलिए। अगली समस्या है कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। तो जो भारत का अधिकतर किसान है ये अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है और पुराने तरीके से कृषि करता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कृषि करना नहीं चाहते। तो आपको पता है जो किसान हैं, भारत के किसान हैं, ये अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं। और जो पुराने तरीके से कृषि होती आई है, मतलब कि जैसा उन्होंने अपने दादा परदादा अपने पिताजी से सीखा है उसी प्रकार की वो कृषि करते हैं। और अभी भी भारतीय कृषि में मशीनीकरण का अभाव है, वो पुराने तरीके से ही कृषि करते हैं। तो ये भी दूसरी समस्या है। तो अगली समस्या है कृषि जोतों का छोटा आकार। भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो बताइए कि 66% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, इसलिए वो अत्यधिक उपज नहीं कर पाते और जितना भी अपना अनाज उगाते हैं उतने से वो अपने परिवार का ही पालन पोषण करते हैं और वो उससे मुनाफा नहीं कमा पाते, क्योंकि उनके पास ज़मीन काफ़ी छोटी है। 1 हेक्टेयर से भी उनके पास कम ज़मीन है, तो उसमें वो कितनी अनाज उपजाएंगे। और इसीलिए वो मशीनीकरण की ओर भी नहीं जा पाते, क्योंकि कई किसानों के पास तो इतनी कम ज़मीन है कि वहाँ पर सही तरीके से ट्रैक्टर द्वारा जुताई भी नहीं हो पाती। तो वो मशीनीकरण से दूर जाते हैं और वो अपनी वही पुराने तरीके से कृषि करते आए हैं। और इतनी कम ज़मीन होने के कारण वो ज़्यादा मुनाफा भी नहीं कमा पाते। आप देखते होंगे कि आपके दादा परदादा के पास पहले 10-12 बीघा ज़मीन होती होगी और उसके बाद उनके 4-5 बेटे होंगे तो उसमें वो ज़मीनें बढ़ जाएंगी। उसके बाद उनके बेटे होंगे तो फिर उसमें ज़मीनें बढ़ जाएंगी। तो इतनी छोटे छोटे आकार की ज़मीनें हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सब हम मिलकर तो ज़मीनों पर खेती करते नहीं, अपनी अलग अलग ज़मीनें बांट लेते हैं। तो इतनी कम ज़मीनें हो जाती हैं, उनका आकार इतना छोटा हो जाता है कि उसमें हम इतनी ही उपज कर पाते हैं जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ और उससे वो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते और मशीनीकरण की ओर भी नहीं बढ़ पाते। तो ये भी एक समस्या है। तो अगली समस्या है बीज की निम्न गुणवत्ता, यानी कि जो भारतीय किसान हैं ये काफ़ी लो क्वालिटी के बीज प्रयोग करते हैं, जिसके कारण
जो पैदावार है वो काफ़ी कम होती है। तो भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है। तो जो भारतीय सरकार है ये कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च करती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो किसान है ये निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग करते हैं और जिसके कारण पैदावार भी बहुत कम होती है। तो ये भी एक समस्या है। अगली समस्या है भंडारण की पर्याप्त सुविधा। तो भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। तो ये भी बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि भारतीय किसान अनाज तो पैदा करता है पर भंडारण यानी कि स्टोर की प्रॉपर सुविधा ना होने के कारण, पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण बहुत सा अनाज ऐसे ही सड़ जाता है।